माह शाबान की 14 तारीख़ के ग़ुरूब से 15 तारीख़ की सुबह सादिक तक का जो वक्त है इसको शब बरात कहते हैं, क्योंकि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे लोगों को जहन्नम से बरी फरमाते हैं। बाज़ लोग इसकी फ़जीलत में इफ़रात और तफरीत का शिकार हो गए, कईयों ने इसकी फ़जीलत बहुत बढ़ा दी और कई इसके मुनकरी हो गए। बाज़ कहते हैं सिरे से वो इसकी फ़जीलत के कायल ही नहीं है, और बाज़ लोग इसकी फ़जीलत के कायल तो हैं लेकिन वो इसके अंदर बेशुमार किस्म की बिदआत और रसूमात करते हैं जिसकी वजह से तफरीत हो गई। तो ये दोनों रवैये नामुनासिब हैं। एक तीसरा रवैया भी सामने आ रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, और वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। वो अहादीस मुबारका को जैसे उलमाए किराम ने ज़ईफ़ बताया है ये भी वैसे ही ज़ईफ़ बताते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला इसको हिदायत दे, ये उलमाए किराम को बेशरम भी कह रहा था। मैं हैरान हो गया उसकी ये बात सुन के कि बाज़ उलमाए किराम कहते हैं कि बहुत बेशरम होते हैं, वे ज़ईफ़ हदीस है और फिर भी बयान कर रहे। तू भी तो कर रहा है, तू भी इसी हदीस को बयान कर रहा है और तिरमिज़ी शरीफ से देख के कर रहा है, इब्न माजा में ये हदीस मौजूद है और देख के आप भी बयान कर रहे हैं, तो फिर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह को भी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका बेशरम कहेंगे? भाई उलमाए किराम भी बयान करते हैं और वो साथ में ये बताते भी हैं कि जितनी भी अहादीस मुबारका इस सिलसिले में आई हैं वो ज़ईफ़ हैं, लेकिन बहुत सारी हदीसें जब जमा हो जाती हैं तो फिर वो एक उनके अंदर एक वज़न पैदा हो जाता है। भाई इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोल रहे, और सहाबा इकराम के ज़माने में भी और ताबीन के ज़माने में भी लोग इसकी फ़जीलत के कायल रहे हैं। तो बाज़ चीज़ें सदरी भी होती हैं, उन्होंने अपने बड़ों को देखा हुआ ऐसे कर रहे थे तो वो भी ऐसा करते हैं, तो इसकी फ़जीलत का बिल्कुल ही इनकार करना भी ठीक नहीं। और इस मसले को बयान करते हुए खामखा में जो वारिसीन नबूवत हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को फैलाने वाले लोग हैं, उनको बेशरम कहना भी मेरे ख़्याल के मुताबिक तो ठीक नहीं है। इंजीनियर साहब फरमाते हैं अल्लाह ताला उनको भी हिदायत नसीब फरमाए, 2-4 किताबें 2-4 हदीसें की किताबें सामने रखी हुई होती हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, उलमाए किराम पर तानज़नी कर रहे होते हैं, मालूम नहीं उनको इस चीज़ से क्या मिलता है। मुझे लगता है कि उनको कोई नफ्सानी तौर पर मरीज़ हैं, कोई नफ्सियाती मरीज़ हैं, उनको सुकून मिलता है। जब तक वो उलमाए किराम के ख़िलाफ़ बदगोई ना करें तो उनको सुकून सा नहीं आता। खैर उनकी बात छोड़ें, मैं ज़रूरत की बात मैंने करनी है, और वो ये है मामूल के मुताबिक जैसे हम रातें गुजारते हैं इस रात भी हम कोशिश करें कि इशा और फजर की नमाज बाजमात पढ़ें। ये नंबर 1। नंबर 2, फ़िक्र आखरत में मुहासबा और मुराकबा भी हम ज़रूर करें इस रात में। नंबर 3, मसनून वज़ाइफ़ अज़कार इनका भी ज़रूर एहतमाम कर लें। अपनी तौफ़ीक से और अपनी लगन से जितने भी हिम्मत से नफ़ल पढ़ सकते हैं नफ़ल पढ़ें। नंबर 5, ख़ास तौर पर इस रात में तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करें। नंबर 6, इनफरादी तौर पर सलात व तस्बीह वग़ैरह भी हम पढ़ लें। नंबर 7, कुरान पाक की तिलावत की भी कसरत कर लें। नंबर 8, कसरत से अल्लाह का ज़िक्र भी करें। नंबर 9, अल्लाह तबारक व तआला से दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत भी मांगें, और ज़रूरी समझे बग़ैर ज़िंदगी में कभी 1 या 2 मरतबा कब्रिस्तान भी चले जाएँ और वहाँ जाकर दुआ भी मांग लें, चूँकि ये भी हदीस से साबित है। बहरहाल ये वो आमाल हैं जो कर लेने चाहिए, और किसी भी इबादत को शाबान की रात के लिए ख़ास समझ कर नहीं करना चाहिए, बल्कि चूँकि एक फ़जीलत इसकी आ चुकी है इसलिए ये एक मोतबर रात है, तो इस रात को हाथ से जाने भी नहीं देना चाहिए, और ये जो अमाल अर्ज़ की हैं ये कर लेने चाहिए। चूँकि इस रात में बहुत सारे लोगों को जहन्नम से बरी किया जाता है, लेकिन इनमें से कुछ अफराद ऐसे हैं जिनकी न इस रात में बख्शिश होती है, न शब क़द्र में बख्शिश होती है, न किसी और कबूलियत वाली रात में उनकी बख्शिश होती है। उन अफराद की लिस्ट एक दफ़ा आप सुन लें। सबसे पहले नंबर पे है शिर्क करने वाला, इसकी तौबा ये बग़ैर तौबा के अगर जी रहा है तो इसका कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। नंबर 2, कीना रखने वाला, किसी भी मुसलमान के बारे में दिल में कीना या बुग़्ज़ रखने वाला, और ख़ास तौर पे उलमाए किराम के बारे में जो दीन का काम कर रहे हैं उनकी सिर्फ बुराइयों को उछालना और उनकी अच्छाइयों को बिल्कुल भी बयान न करना, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे इंजीनियर साहब ने अपना वतीरा बना रखा है।
तो अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं इंजीनियर साहब के बारे में ये बात नहीं कह रहा कि वो दिल में कीना रखते हैं, लेकिन उनकी बातों से ऐसे ही लगता है। बहरहाल कीना रखने वाला मुसलमान। नंबर 3, किसी से अगर कीना रखने वाला है तो उसकी भी बख्शिश इस रात में नहीं होती है। नंबर 3, नाहक कत्ल करने वाला। नंबर 4, ज़िना करने वाला। नंबर 5, कता ताल्लुकी करने वाला। नंबर 6, शलवार और पजामा धोती जो भी चीज़ें होती हैं इनको टखनों से नीचे लटकाने वाला। नंबर 7, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। और नंबर 8, शराब पीने वाला। ये वो लोग हैं जिनकी इन 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 मुक़द्दस रातों में भी बख्शिश नहीं होती है। इस लिस्ट में अगर हमारा भी नाम आ रहा है तो हम भी सच्ची पक्की तौबा करके और अपने आप को बख्शिश का मुस्तहिक बनवा सकते हैं। अब कुछ काम मैं मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ जो इस रात में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, उनसे हद से ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। नंबर 1, हद से ज़्यादा इबादत करना। नंबर 2, इज्तिमाई शब्बेदारी करना। नंबर 3, नवाफिल की जमातें जैसे सलात व तस्बीह की जमातें बाद लोग करवाना शुरू कर देते हैं। नंबर 4, कब्रिस्तान में जाकर चरागाह करना या मस्जिदों में चरागाह करना इस रात की फजीलत को सामने रखते हुए ये भी ठीक नहीं। रात को रूहों के अकीदा रखना कि इस रात में जो मुर्दे हमारे फौत हो गए हैं वो रात को आते हैं, उनकी रूहें हमारे पास आती हैं, तो ये अकीदा रखना भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरीक़े से फौत शुदगानों के घरों में जाना, एक रिवाज बन चुका है कि इन रातों में जो फौत हो चुके हैं उनके घरों में लोग जाते हैं और इस रात की को खुसूसियत समझते हैं। तो इस तरह की और बिदआत करना ये भी ठीक नहीं है। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाएँ।